अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम अमजद राना है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और मैं एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कॉलम लिखता हूँ। ग्लोबल साउथ वॉइस के नाम से न्यूज़पेपर है और एक द एजुकेशनिस्ट एक न्यूज़पेपर है जिसमें मैं आर्टिकल राइटिंग करता हूँ और बुक्स रिव्यूज़ लिखता हूँ। नाज़रीन, आपसे आज मुखातब होने की जो वजह है वो ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो हर जगह बहुत कह लें कि रूज पर हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अफ़गानिस्तान इशू क्योंकि अफ़गानिस्तान इशू एक बहुत ही हॉट इशू है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसके बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं। पूरी दुनिया में एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सब लोग इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। और फिर अफ़गानिस्तान वो स्टेट है जहाँ से समझ जाता है कि तालिबान और ये बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अटैच की जाती हैं इस फिनोमेना के साथ। और हमारा जो बेसिकली वेस्टर्न स्टेट्स हैं दे आर रियली स्केर्ड अबाउट तालिबान कि ये टेररिस्ट हैं, इन्होंने दुनिया में बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हुई हैं। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में इसके बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है। वेस्टर्न स्टेट्स हों, वो साउथ एशिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, पूरी दुनिया तकरीबन आलमोस्ट एवरी स्टेट दे आर इन्वॉल्व इन दिस हॉट इशू। तो एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एज बीइंग अ जर्नलिस्ट and as being an academic scholar, I think it's my duty to tell others what's happening right now in Afghanistan and what will be the future of Afghanistan. तो इस हवाले से नाजरीन, दे आर मैनी प्रडिक्शंस अबाउट फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान और एज बीइंग अ जर्नलिस्ट देख रहा हूँ अफ़गानिस्तान में दो बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं। और वो दो बड़ी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाने की कह लें कि जो उनके मुआहदात हो चुके हैं तालिबान के साथ और उसका जो इनखला है वो कह लें कि जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस वापस जा रही हैं तो बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं कि अमेरिका के कम्प्लीटली सेफली एग्ज़िट के बाद तालिबान जो हैं वो कम्प्लीटली इस पे काबिज़ हो जाएंगे और कह लें कि वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे और दे विल नॉट निगोशिएट विद अफ़गान ऑफिशियल एंड दे विल नॉट मोर दे विल रेडी टू निगोशिएट विद यूएस रिप्रेजेंटेटिव वंस अमेरिकन फोर्सेस दे गेट बैक। और दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये देखी जा रही है कि तालिबान जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ, यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अभी भी निगोशिएट कर रहे हैं। वो यूएस को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि दे नीड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ तालिबान, क्योंकि अब जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली कि चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान एंड सम मैनी अदर कंट्रीज इंडिपेंडेंटली दे आर सपोर्टिंग तालिबान। अब जो दूसरा ब्लॉक है जिसमें हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, यूएस को देखते हैं, चाइना इंडिया को देखते हैं, दे आर सपोर्टिंग अफगान ऑफिशियल्स। तो ये दो जो टू ब्लॉक्स हैं दे हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन अफगान इशू। तो अब जो जो जियो पोलिटिकल नैरेटिव है अफ़गान इशू से रिलेटेड वो ये है कि इंडिया और यूएस जो है दे वांट टू सी अ डिफरेंट फ्यूचर इन अफ़गानिस्तान, जबकि पाकिस्तान, चाइना, ईरान एंड टर्की दे वांट टू सी डिफरेंट फ्यूचर इन अफ़गानिस्तान। सो दीज टू ब्लॉक्स दे वांट टू सी द अफ़गान फ्यूचर इन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। तो इसकी वजह से भी कह सकते हैं कि कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि तालिबान खुद एक बड़ी मोटिवेटेड रियलिटी है उनके अंदर, क्योंकि तालिबान ने पहले भी पावर एक्सरसाइज की हुई है जब वो आए थे इसमें गवर्नमेंट में। उसके बाद हम देखते हैं कि अब तालिबान दोबारा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ पे कब्ज़ा कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल कि इफ़ दे ट्राई टू रिपीट द हिस्ट्री, तो ये ख़दशा हो सकता है कि तालिबान विदाउट निगोशिएशन पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लें। लेकिन एक जो प्लस पॉइंट है एज़ बीइंग अ जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल स्टडीज़ करने के बाद जो मुझे समझ आई है कि तालिबान का जो अब माइंड सेट है अब वो नहीं रहा। तालिबान दे हैव बीन टू सम एक्सटेंट चेंज देयर मेंटालिटी एंड देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर परसेप्शन हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो उसमें ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी ये हुई है कि कंटिन्यूसली
to negotiate with international communities like European Union, Germany, Russia and China, and there are many you can say that meetings in Doha with US representatives and international you can say that delegations. Now they have been able how to understand world politics. अब वो एक चीज़ समझते हैं कि दुनिया में अब जो अभी जो उनकी नेगोशिएशन से या उनके बयाना से समझ आता है कि दे अंडरस्टैंड कि दुनिया की पॉलिटिक्स में द पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसमें सरवाइव करने के लिए डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है. आप किस तरह मोटिवेट करते हैं, आपकी सॉफ्ट पावर क्या है, आपकी हार्ड पावर क्या है, आप किस तरह इंटरनेशनल अलाइंस बनाते हैं, आप किस तरह अलाइंसिस बनाते हैं अपनी डिमांड्स को दुनिया में मनवाने के लिए. तो ये एक प्लस पॉइंट जो इस वक्त तालिबान में नज़र आता है कि वो अब दुनिया में निगोशिएट करके अपनी स्पेस बना चुके हैं. चाइना, टर्की, ईरान और रशिया और दूसरी मेजर पावर्स जो हैं तालिबान को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर रही हैं. अब इसकी वजह से अब ये है कि ये एक जियोपॉलिटिकल जो नैरेटिव तालिबान के जहन में अब बन चुका है, तो इट माइट बी पॉसिबल, इट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय स्कॉलर्स एंड अदर सिक्योरिटी एनालिस्ट कि अगर तालिबान इसी नैरेटिव से जियोपॉलिटिकल नैरेटिव से चलते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल दे कैन ब्रिंग द पीसफुल फ्यूचर फॉर अफ़गानिस्तान. जो अभी प्लस पॉइंट भी है, जो अभी एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट है तालिबान के हवाले से, वो ये नज़र आती है हमें. तो होपफुली आई थिंक वी ऑल पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर अ टू ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. वन पर्सपेक्टिव इज़ दैट कि इफ़ American government, they American officials and American troops, they get back safely, so it might be possible Taliban would like to completely exercise the power in Afghanistan after taking into custody. और second point ये है कि by continuously discussion and continuously negotiation with international communities, now Taliban they have been able to understand world politics and they would like to negotiate diplomatically. तालिबान जो है अभी काफ़ी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान टू सम एक्सटेंट वी कैन प्रेडिक्ट दैट इट विल बी अ पीसफुल फ्यूचर. इन सेकेंड डेवलपमेंट आई हैव डिस्क्राइब दैट इफ़ तालिबान politically and diplomatically pursue the future of Afghanistan. So hopefully you will enjoy this video, and next time inshallah, as being we get new developments, I would like to share with you. जैसे ही नई developments होती हैं मैं आपको ज़रूर इसके बारे में मज़ीद I would like to further give you information about what is the ground realities in Afghanistan and what is international and domestic perspective they are revolving in international community and international politics. So hopefully, and thanks to see this video. Allah Hafiz.